चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट मॉड्यूल को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। तो एक बार हम केमिकल चेंजेस को रिकॉल करते हैं। क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस वो परमानेंट चेंजेस होते हैं जिनके दौरान न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और इन न्यू सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। किनसे? उन सब्सटेंसेस से जिनसे मिलकर ये बनते हैं। तो क्या समझा हमने? हमने समझा कि केमिकल चेंजेस वो परमानेंट चेंजेस होते हैं जिनके दौरान न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और इन न्यू सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन उन सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन से जिनसे ये बनते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और फ्रेंड्स, केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, यानी जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें वापस उन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जिनसे कि ये बनते हैं। इसीलिए ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। तो समझ आया आपको केमिकल चेंजेस? तो केमिकल चेंजेस के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? New substances are formed during a chemical change. Chemical properties and chemical composition of new substances are different from the substances from which they are formed. Chemical changes are generally irreversible और permanent. अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम रॉ फूड को कुक करते हैं तो फूड की कुकिंग से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो कुकिंग ऑफ फूड क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम समर्स में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर बाहर ही छोड़ दें, रेफ्रिजरेटर में ना रखें, तो क्या होगा? मिल्क सार हो जाएगा, यानी खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारिंग ऑफ मिल्क से न्यू सब्सटेंस बनता है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो मिल्क से डिफरेंट होते हैं। एंड दैट इज व्हाई सारिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इसी तरह से फ्रेंड्स, आपने लोअर क्लासेस में आयरन की रस्टिंग के बारे में पढ़ा है। रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज है। अगर हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आयरन नेल या फिर आयरन के तवे को मॉइस्ट एयर में छोड़ दें तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, यानी जंग लग जाती है। रस्ट क्या है? रस्ट एक न्यू सब्सटेंस है जो वापस आयरन में चेंज नहीं हो सकता। रस्ट का जो केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं वो आयरन से बहुत डिफरेंट है। ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है उससे भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ये भी एक केमिकल चेंज है। और इसी तरह से हम अपनी डेली लाइफ में केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनमें से कुछ हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। ये सभी क्या हैं? केमिकल चेंजेस हैं। क्या क्या हैं केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स? कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बहुत से एग्जाम्पल्स देखे जिनमें इनिशियल सब्सटेंसेस जो हैं उनका नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो रही है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज
involves chemical reactions. फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके दौरान न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और इन न्यू सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज उन सब्सटेंसेस से डिफरेंट होती हैं जिनसे रिएक्ट करके ये बनते हैं। तो अगर हमें केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. क्या कहेंगे? Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शंस को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। और हमारी एक्टिविटी का एम क्या है? टू स्टडी द केमिकल चेंज बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन, टोंग्स, सैंड पेपर, वॉच ग्लास, आई ग्लासेस और बंसन बर्नर। फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उससे निकलने वाली डार्जलिंग वाइट लाइट आईज के लिए हार्मफुल होती है। इसलिए इस एक्टिविटी को करते समय ग्लासेस जरूर पहनने चाहिए। अब एक्टिविटी कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम रिबन के पीस को सैंड पेपर की हेल्प से रब करके क्लीन कर लेंगे। सैंड पेपर से रब क्यों करना है? रब हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जिसकी वजह से वो फर्दर एयर से रिएक्ट नहीं करता है। रब करने से ये लेयर रिमूव हो जाती है और मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट कर पाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? टेक अ मैग्नीशियम रिबन and rub it with sandpaper to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon. Next, tongs की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करेंगे और बर्नर की हेल्प से उसे हम बर्न करेंगे। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न होना स्टार्ट कर देगी, इसके जलने से, बर्न होने से डार्जलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white light and you already know this light is very harmful to the eyes. अब आप नीचे देखो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप देखोगे कि रिबन के जलने से एक व्हाइट पाउडर नीचे गिर रहा है और ये व्हाइट पाउडर या व्हाइट ऐश जो है इसको हम वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? कलेक्ट द व्हाइट ऐश और व्हाइट पाउडर इन द वॉच ग्लास। फ्रेंड्स, आप जानते हो ये व्हाइट पाउडर या व्हाइट ऐश क्या है? ये व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है और एक नया कंपाउंड बनता है। क्या होता है? जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और एक नया कंपाउंड बनता है। और क्योंकि एक नया सब्सटेंस, एक नया कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो इसलिए ये क्या है? इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। इस रिएक्शन को देखिए, Mg plus O2 forms 2MgO। केमिकल रिएक्शन को लिखना हम बाद में सीखेंगे। अभी बस आप इस रिएक्शन का इक्वेशन देखिए, Mg plus O2
2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग एक केमिकल चेंज है और इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑन बर्निंग magnesium reacts with oxygen present in air to form magnesium oxide, a new compound, and thus it is a chemical change. अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं? चलिए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमें पता ही है कि केमिकल चेंजेस के दौरान न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, लेकिन ये न्यू सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं? न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं एटम्स के रीअरेंजमेंट से। कैसे? एटम्स के रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कोई नया एलिमेंट नहीं बनता, रादर एटम्स के रीअरेंजमेंट यानी रिकॉम्बिनेशन से न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बर्निंग में हमने देखा कि मैग्नीशियम के एटम्स, Mg एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाते हैं। तो एटम्स तो वही है ना, Mg और O, बस उनका रीअरेंजमेंट हुआ है और एक नया कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यू कंपाउंड बनता है। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। तो समझ आ गया ना आपको कि rearrangement of atoms of different elements takes place during a chemical reaction. तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जल्दी से इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, chemical properties and chemical composition of new substances are different from that of the substances from which they are formed. Chemical changes are generally irreversible or permanent. इसके बाद हमने पढ़ा कि chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. हमने ये भी पढ़ा कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एंड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन rearrangement of magnesium and oxygen atoms takes place and a new substance magnesium oxide is formed. तो फ्रेंड्स, मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हमने। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखना है।